जय हिंद एवरीवन। हर बार तो गुड न्यूज़ लेके आता हूँ यार। इस बार काफ़ी सैड न्यूज़ है। अंतरिक्ष जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक कैडेट था एयरफोर्स के लिए, ही कमिटेड सुसाइड एंड उसकी बॉडी उसके चेम्बर में, उसके कैबिन में देखने को मिली है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर ही, खड़कवासला के अंदर ही। एंड इट इज़ वेरी सैड यार, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी योर स्टूडेंट्स इन सच कंडीशंस। ऑल्सो हमारा दुख तो फिर भी कम है, जो पेरेंट्स का दुख है वो हमारे से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जिन्होंने पाल पोस कर बच्चे को बड़ा करते हैं एंड उसके साथ उनके भी सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। आप अगर टाइटल ही पढ़ेंगे न्यूज़ का, अंतरिक्ष ड्रीम टू फ्लाई वॉज रिलेटेड टू हिज नेम। कितना सुंदर और खूबसूरत नाम बच्चे का। ठीक है, यहाँ पर सुसाइड है या नहीं है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो कुछ भी कहना सही नहीं है। बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल में पढ़े, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट भी करना चाहता हूँ, वो ये है कि उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया था। ठीक है, ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स और एनडीए में भी, कि उसका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, एंड एनडीए के अंदर वो अपनी ट्रेनिंग सही से नहीं कर पा रहा है जी। उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई थी। In their statements to police, family members said in August this year, Antariksh had told them that he was unable to go the under training at NDA. According to his mother's statement, she had gone to NDA and spoken to Antariksh. उन्होंने पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, अदर कैडेट्स ने भी मोटिवेट किया एंड कन्विंस किया, एंड ही एग्रीड टू स्टे एट एनडीए ओनली। बट लगातार वो फोन करता रहा पेरेंट्स को, एंड इवन 9 अक्टूबर को भी उसने अपने मदर को कॉल किया। 8 अक्टूबर को भी कॉल किया उसने कि मेरी टर्म ब्रेक होगी 30 नवंबर की, तो आप मेरी फ्लाइट को बुक कर दीजिए। एंड 9 अक्टूबर को भी अंतरिक्ष ने कॉल किया, एक दिन पहले ही, जस्ट बिफोर द इंसिडेंट ही कॉल्ड हिज मदर। बट उनकी मदर मार्केट में थी, शी वॉज नॉट एबल टू टॉक टू हिम प्रॉपरली एंड सेड दैट शी वुड कॉल लेटर। और 10 अक्टूबर को सुबह ही, परसों सुबह, the NDA authorities informed Antariksh's father that he hanged himself. और उसके बाद his body was taken to Sasson Hospital for postmortem and later handed over to his family members. ठीक है जी। तो एज पर लीगल प्रोसीजर एन एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट वॉज लॉन्च्ड एट उत्तम नगर पुलिस स्टेशन एंड सारा कुछ प्रोसीजर हुआ। बट यार देखो, एक बात को ध्यान से समझना, लाइफ में ना यार, बच्चों आप लोग बहुत छोटे हो, 16 17 18 साल, 19 साल, 20 साल आपकी उम्र है। आगे बहुत बड़ी लाइफ होती है यार, आम 3-4 गुना लाइफ पड़ी है एक्चुअली में। आईआईटी जेई नीट में भी कितने इंसिडेंसेस होते हैं। अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो आप एक बात याद रखना, ये बहुत छोटी चीजें हैं यार, आपकी लाइफ इससे बहुत बड़ी है। एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना या कोई भी जॉब पाना, ये आप फिर भी कर सकते हो दोबारा। अगर वो एनडीए से बोर्ड आउट हो जाता, अभी इतना मेच्योर नहीं था, तो आईएमए में जा सकता था दोबारा वो। ठीक है, उसके पास ऑप्शन होता। बट अपनी लाइफ के साथ खेलना यार, और क्या मेंटल स्ट्रेस रहा, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। एक्चुअली सुसाइड है भी या नहीं ये भी कहना सही नहीं है अभी तो। ठीक है, क्या स्ट्रेस वो झेल रहा था, क्योंकि वो फौजी बैकग्राउंड से आता था, उसके फादर वाज एक्स सर्विसमैन। दूसरा, बचपन से सपना था नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना। तीसरा, रिकमेंड हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पास किया है उसने, डायरेक्टली कोई ऐसे नहीं गया, रिटर्न भी क्वालिफाई किया ना, तो सपना तो था उसका। ऐसी क्या मजबूरी हुई या ऐसा क्या स्ट्रेस उसको झेलना पड़ा, ये एनडीए ऑफिशियल्स को थोड़ा सा देखना चाहिए। बिकॉज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बोर्डिंग आउट ऑफ एनडीए इज नाउ इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड ऐसे इंसिडेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ रीजन टू वरी। ठीक है, बिग रीजन टू वरी रैदर। एंड आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा यार कि थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ कर डिसीजंस लेना लाइफ के अंदर यार। ठीक है, अगर कमज़ोर पड़ो कहीं तो दुनिया के आगे बोलो
बोलना ज़रूरी है। इंटरनल इतना ज़्यादा प्रेशर इतनी छोटी उम्र में मत लिया करो, रिटर्न नहीं निकला, एसएसबी नहीं निकला। इस वजह से भी काफ़ी लोग प्रेशराइज़्ड होते हैं यार। 12th में पास नहीं हुए, अच्छे स्कोर नहीं आए, फेल हो गए। देखिए फेलियर्स लाइफ का पार्ट है। आपको ये बात सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये होगा, फेल हो जाओगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है यार। मैं कई बार फेल हुआ हूँ, आपके पेरेंट्स कई बार फेल हुए हैं। ज़रूरी थोड़ी है हर बार आदमी पास ही होता है हर चीज़ में। आपको उससे सीखना है और आगे बढ़ना है यार। एट द एंड आप सब लोगों का गोल तो हैप्पी लाइफ ही है ना यार। जो आप चाहते हो वो मिले आपको। यहाँ चाहने के बाद भी ऐसा क्या हो गया? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेंटल स्टैंडर्ड्स आपके अप टू द मार्क होने चाहिए अगर आप पहुंच जा रहे हो। हो सकता है यहाँ पर कुछ अलग तरीके का मैटर भी हो जो भी बहुत जल्दी सामने आएगा, बट मैं ये उम्मीद करूंगा जस्टिस विल प्रिवेल, सच्चाई लोगों के सामने आए। बहुत ज़रूरी है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। किसी बच्चे की, मासूम बच्चे की जान गई है, ठीक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक बार मन में याद कर लेना उस बच्चे को, ठीक है। एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आप नीचे कमेंट ज़रूर करना यार, ठीक है। रेस्ट इन पीस अंतरिक्ष, बिकॉज आप ही की एज का बच्चा है यार, अभी रिसेंटली एनडीए गया था, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखो यार आप सब लोग भी, ठीक है। दिल से बड़ा दुख हुआ, मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा था। शायद 5वां 6ठा या 7वां 8वां टेक होगा इस वीडियो का मेरा। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए ऐसे इंसिडेंट के लिए। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो इस चीज़ के ऊपर बहुत प्रोपागेंडा क्रिएट करूँ। बड़ा दिल दुखा है एक्चुअली में, ठीक है। बनाना तो मुझे पहले दिन से ही पता है, ये 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से ही पता है ये इंसिडेंट, बट मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो। मेरे में उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी सच बताऊँ, क्योंकि आप जैसे बच्चे छोटे-छोटे मासूम मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसे बच्चे मेरी क्लासेस के अंदर बैठते हैं और कितने सारे बच्चे जो एनडीए के अंदर एट प्रेजेंट भी है वो मेरे स्टूडेंट हैं। तो बड़ा दुख होता है यार देखकर ऐसा। ध्यान रखो अपना, तंदुरुस्त रहो यार। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है, ठीक है। उसके बाद आपका सपना है, पहले इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है, प्रायोरिटी जिंदगी को नंबर 1 पर रखना है यार, ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो, ठीक है। एंड याद कर लेना, 1-2 मिनट ज़रूर निकालना यार, सोचना ज़रूर, ठीक है। बट ऐसा स्टेप नहीं लेना कभी लाइफ के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये सुसाइड है तो ऐसा स्टेप कभी मत लेना लाइफ के अंदर, ठीक है। आपने हार नहीं माननी है, सीखना है, कोई बात नहीं। प्रेशर आया है, कोई बात नहीं, आपने लाइफ में आगे बढ़ना है, उससे सीखना है। और पेरेंट्स से बात करो, अपने दोस्त से बात करो जब प्रेशर फील करो। हमारे देश के अंदर ना मेंटल हेल्थ नाम की चीज़ ही नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं। मेंटल हेल्थ की बात होती है जब, तो सारे स्कूल्स में भी इनफैक्ट ये मेंटल हेल्थ के लेक्चर्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलता हूँ। एंड ठीक है यार, और तो शब्द नहीं है मेरे पास कोई। जय हिंद।